विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो उसको हम लोग 2 टर्म पे देखे हैं। आज उसी के आईपीएससी के ही अंतर्गत यूपीएससी के अंतर्गत नाम लिखने में हमको ज़रूरत पड़ती है कार्बन श्रृंखला का अंकन। कार्बन श्रृंखला का अंकन यानी कैसे हम लोग कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करेंगे, कैसे अंकन देंगे। तो पहले हम लोग जो पहली पॉइंट्स है कार्बन श्रृंखला के अंकन, तो हम लोग प्रीफिक्स को, पहली चीजें हैं जो प्रतिस्थापी हैं आपके, प्रीफिक्स को कम से कम अंक देना। जो प्रीफिक्स है उसको हमको कम से कम अंक देना चाहिए। तो जैसे अगर हम कोई फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम कोई कार्बन श्रृंखला लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि CH3 CH2 CH पे प्रीफिक्स है NO2, फिर है CH2 CH3। इसमें जो कार्बन श्रृंखला है 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की है। तो अगर हम इधर से अंकन करते हैं तो 1 2 3 पे हमारे प्रीफिक्स प्रतिस्थापी आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम इधर से अंकन कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी इधर से अंकन करने पर आपका जो प्रीफिक्स है प्रतिस्थापी है वो 4 नंबर पे आ रहे हैं। तो पहली पॉइंट का रही है कि प्रीफिक्स को हम क्या करेंगे, कम से अंक देंगे। तो इधर की नंबरिंग आपकी ए वाली नंबरिंग क्या है, सही है। ए वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। तो अगर हम इसका आईपीएससी नाम लिखें तो सर्वप्रथम हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं और 3 नंबर पर आपका क्या है, प्रीफिक्स है 3 पर क्या है, नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो। 3 ये क्या है आपका प्रीफिक्स है। अब हम लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब है कार्बन श्रृंखला की लंबाई। कितनी कार्बन श्रृंखला लंबी है, 6 कार्बन परमाणुओं की। तो 6 को क्या लिखते हैं, हेक्स। ये है आपका रूट वर्ड, ठीक है। अब उसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ए। इसको एक में ही पढ़ेंगे, 3 नाइट्रो हेक्सेन। ये है आपका प्राइमरी सफिक्स। तो कार्बन श्रृंखला का अंकन में पहले पॉइंट है कि प्रीफिक्स को क्या देंगे, कम से कम अंक देंगे। तो प्रीफिक्स को हमने कम से कम अंक दिया। अगर हम कार्बन श्रृंखला का अंकन कर रहे हैं तो समान स्थान पर 2 प्रीफिक्स आ जाते हैं। तो उनका अंकन हम लोग अल्फाबेटिकल क्रम में करते हैं कि जैसे अगर हम कोई कार्बन श्रृंखला लिखें तो इसमें आप देखेंगे कि समान स्थान पे आपके 2 प्रीफिक्स हैं कि जैसे हमने लिखा कि CH3 CH और CH3, CH2 CH, और इधर मान लेते हैं कि Cl है और CH3। इधर से अगर हम अंकन किए तो 1 2 3 4 5, यानी 2 नंबर पर भी प्रीफिक्स हैं और 4 नंबर पर। इधर से अंकन किए तो 1 2 3
4 5। यहाँ पर भी 2 नंबर पर प्रीफिक्स हैं और 4 नंबर पर। तो अगर समान स्थान पर 2 प्रीफिक्स हो जाते हैं तो उनका अंकन हम लोग अल्फाबेटिकल क्रम में करते हैं। तो अल्फाबेटिकल क्रम क्या है? अगर हम मान लीजिए कि नंबरिंग लेते हैं तो यहाँ पर 2 पर हमारा क्या है? मेथिल, यानी इसका अल्फाबेट जो है यम। और 4 पे हमारा क्या है? क्लोरो। क्लोरो जो शुरू होता है वो CH से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकल क्रम में क्लोरो आएगा C, यम से क्या आएगा? पहले। तो यानी ए वाली नंबरिंग क्या है? सही है। ए वाली नंबरिंग क्या है? तो इनका IPSC ए नंबरिंग क्या है? आपकी क्लोरो। ठीक है, ए वाली नंबरिंग क्या है? सही है। तो 2 पर क्या है? क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर आएंगे 4 पे आपके क्या है? मेथिल, 4 पे क्या है? मेथिल। ये दोनों क्या हैं? आपके प्रीफिक्स हैं। अब रूट वर्ड का मतलब कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 5। पेंट, यह क्या है? आपका रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स सभी जगह क्या है? सिंगल बंद। तो नाम इसका IPSC में क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। तो कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर समान स्थान पर 2 प्रीफिक्स हो जाते हैं तो उनका जो अंकन है हम लोग अल्फाबेटिकल क्रम में करते हैं। दूसरी बात, कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय हम लोग युग्म बंध, ठीक है, यानी डबल बंध या त्रिक बंध यानी ट्रिपल बंध को कम से कम अंक देना चाहिए। कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय युग्म बंध या त्रिक बंध को कम से कम अंक देना चाहिए। एक कोई हम कार्बन श्रृंखला लिखें कि जैसे छोटी सी कार्बन श्रृंखला है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर नंबरिंग यहाँ से करें हम 1 2 3 तो 2 नंबर पर आपके डबल बॉन्ड है। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3। पहली प्राथमिकता देंगे कि युग्म बंध को क्या मिलना चाहिए? कम से कम अंक। इधर की नंबरिंग क्या है? सही है। ए वाली नंबरिंग आपकी क्या है? गलत है। फिर इसकी हम बात करते हैं IPSC नेम की। तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आगे का स्टेप देखेंगे रूट वर्ड मतलब कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 3 कार्बन परमाणुओं की है तो 3 को हम लोग लिखते हैं प्रो। ये क्या है? आपका रूट वर्ड। अब प्राइमरी सफिक्स है, एक पर क्या है? आपके डबल बॉन्ड है। ये क्या है? आपके प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा इसको अगर नॉर्मली हम लोग क्या करें? 1 को ड्रॉप कर देते हैं तो नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है वो आपका इन होता है। 1 भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको प्रोपीन बोले या प्रोपोनिक इन बोले या 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं। तो युग्म
कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि युग्म बंध को हम लोग क्या देते हैं, कम से कम अंक देते हैं। ये भी कंडीशन आ सकती है कि कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय युग्म बंध और त्रिक बंध सेम स्थान पे हो जाए, युग्म बंध और त्रिक बंध क्या हो जाए, सेम पोजीशन पे हो जाए, तब हम वरीयता किसको देंगे। तो अगर हम प्रीफिक्स का अंकन कर रहे थे तो सेम स्थान पे अगर हो जाते थे तो हम लोग वरीयता अल्फाबेटिकल क्रम को देते थे। लेकिन युग्म बंध और त्रिक बंध का जब हम अंकन कर रहे हैं तो डबल और ट्रिपल यानी युग्म बंध और त्रिक बंध सेम स्थान पे आ गए, तब हम लोग युग्म बंध को क्या देते हैं, वरीयता देते हैं। त्रिक बंध को वरीयता नहीं देती है आईपीएससी रूल, यानी युग्म बंध को क्या दी जाएगी, वरीयता। यानी कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय यदि सेम स्थान पर सेम पोजीशन पर युग्म बंध और त्रिक बंध है तो हम लोग युग्म बंध को क्या देते हैं, वरीयता देते हैं। तो जैसे कोई श्रृंखला हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर है आपका C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 4 5 1 6 1 2 3 4 5 C5 10 में से 2 कम हो जाएगा 8 3 1 4 4 1 5 5 CH3 CH तो कोई एक श्रृंखला लिखी गई है। अगर हम इधर से अंकन करें तो 1 2 3 4 और 5, इधर से अंकन करें 1 2 3 4 और 5, यानी 2 नंबर पर इधर से भी और 2 नंबर पर इधर से भी, यानी 2 नंबर पर इधर से युग्म बंध है, इधर से 2 नंबर पर आपका त्रिक बंध है, नहीं सॉरी एक ही नंबर पे हो गया है। तो फिर यहाँ पर अगर हम CH लिख करके या C लिख करके एक और हम दे देते हैं CH3 नंबर को पूरा करते हैं बैलेंस। तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 3 4 5 और 6। तो देख रहे हैं इधर से 2 नंबर पर आपके डबल बंध है, इधर से 2 नंबर पर आपके त्रिक बंध है। तो वरीयता हम लोग युग्म बंध को देते हैं, त्रिक बंध को वरीयता नहीं देते। तो इसमें अब इसका आईपीएससी नाम जब हम लिखेंगे तो इसमें प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड है। कार्बन श्रृंखला की क्या है, लंबाई। लंबाई कितनी है, 6 कार्बन परमाणुओं की क्या लिखेंगे, हेक्स। ये आपका क्या है, रूट वर्ड है। फिर आप जाएंगे 2 नंबर पर इन है और इधर 4 नंबर पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी आप लिखेंगे 2 इन और 4 आइन। यह दोनों आपके प्राइमरी सफिक्स है, यानी इसका आईपीएससी नाम होगा हेक्स 2 इन 4 आइन, हेक्स 2 इन 4। तो कार्बन श्रृंखला का अंकन करने के लिए 2 नियम हमने अभी तक देखा कि प्रीफिक्स को कम से कम नंबर देंगे, युग्मबद्ध या त्रिकबद्ध को कम से कम अंक देंगे। अगले पॉइंट जो है कि क्रियात्मक समूह को हम लोग कम से कम अंक देंगे। तीसरी पॉइंट है कि क्रियात्मक समूह को
क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना चाहिए। क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर कोई कार्बन श्रृंखला लिखें, उस कार्बन श्रृंखला में आपका क्रियात्मक समूह हो, जैसे हमने लिखा कि CH3 CHOH CH2 CH3। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इधर से नंबरिंग किए 2 नंबर 3 नंबर 4। आपके 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह है, इधर से नंबरिंग करने पर, इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 नंबर पर क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह को क्या है, कम से कम अंक देना चाहिए। तो ये नंबरिंग आपकी सही है 1। अब इसका IPSC नाम लिखने में सर्वप्रथम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स श्रृंखला में नहीं है। रूट वर्ड 4 कार्बन परमाणु का है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, यानी रूट वर्ड है ब्यूट। अब हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, यानी सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बंध के लिए N, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन N। अब सेकेंडरी सफिक्स 2 पर क्या है, ऑल, 2 पे क्या है, ऑल, यानी इसका पूरा नाम ये आपका बनेगा सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, पेंटेन टू ऑल। ठीक है, हम लोग इसका ई ड्रॉप कर देते हैं प्राइमरी सफिक्स से सेकेंडरी सफिक्स लिखते वक्त इसका ई ड्रॉप कर देंगे, या चाहे तो इसको कुछ लोग बदल करके ऐसे भी लिख देते हैं कि 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल। ए भी नंबर एक नाम सही है, ए भी सही है, चाहे आप लिख सकते हैं कि ब्यूटेन टू ऑल, 2-ब्यूटेनॉल, दोनों IPSC ने इसके सही है। तो कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय हम लोग क्रियात्मक समूह को क्या देते हैं, कम से कम अंक देते हैं। तो नंबरिंग के 3 तरीके हम लोग देखें। चौथा तरीका है कि यदि हम कार्बन श्रृंखला का अंकन कर रहे हैं, उस श्रृंखला में हमको COOH समूह, क्रियात्मक समूह, COOH क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखा। तो COOH समूह को हम लोग सदैव 1 अंक देते हैं, 1 अंक देते हैं। कार्बन श्रृंखला में कहीं भी आपको COOH समूह दिख जाए तो उसको हम लोग सदैव 1 अंक देंगे, यानी वहीं से नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखें कि जैसे कोई कार्बन श्रृंखला लिख रहे हैं, तो इसमें हम लिखें CH3 CH2 CH COOH CH। तो देखिए नंबरिंग करेंगे, कुछ लोग इधर से शुरू कर देते हैं 1 2 3 4, ये वाली नंबरिंग 1 2 3 4 बिल्कुल गलत है, क्योंकि COOH समूह को हम लोग सदैव क्या देते हैं, 1 अंक देते हैं, 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये नंबरिंग गलत है, यानी इसको 1 अंक, फिर इसको 2। अगर इधर जाते हैं 3 ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिलेगी, इधर जाएंगे तो 3 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिलेगी।
तो जनक श्रृंखला का जब हम चुनाव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन्स, जनक श्रृंखला का जब हम चुनाव करते हैं तो कार्बन श्रृंखला हमारी क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक लंबी होनी चाहिए। तो इधर जाने पे 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिलेगी, इधर जाने पे 4 पे। तो नंबरिंग आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। और यह जो चीज है, अब यह प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब प्रीफिक्स है किस नंबर पे, 2 नंबर, यानी 2 पर जो प्रीफिक्स है CH3, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल, 2 मेथिल, ये आपका प्रीफिक्स है। ठीक है, 2 मेथिल आपके क्या है, प्रीफिक्स है। अब रूट वर्ड, कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी लंबी है, कार्बन श्रृंखला 4 की, ब्यूट, यानी ये क्या है आपका रूट वर्ड। अब प्राइमरी सफिक्स, सब जगह सिंगल मान है, तो क्या लिखेंगे, ए है आपका प्राइमरी सफिक्स। फिर सेकेंडरी सफिक्स COOH, क्रियात्मक समूह, 1 नंबर पर क्रियात्मक समूह क्या है, ओइक एसिड, ये है आपका सेकेंडरी सफिक्स। 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। तो 1 नंबर अगर होता है तो इसका E और 1 हम ड्रॉप करके भी बोल सकते हैं, तब पढ़ेंगे IPSC ने 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, तो कार्बन श्रृंखला के अंकन के लिए हम लोग अगर कार्बन श्रृंखला में कहीं भी COOH समूह उपस्थित है तो उसको हम लोग सदैव 1 अंक देते हैं। अगर कार्बन श्रृंखला में, अगर हम 5वें नंबर की बात करें, 5वें तरीके से नंबर लिखिए, पांचवें तरीके से अगर कार्बन श्रृंखला में 1 से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, क्रियात्मक समूह हैं, तो एक को मुख्य क्रियात्मक समूह और बाकी को प्रीफिक्स मानते हैं और उनका अंकन वरीयता क्रम में करते हैं, वरीयता क्रम में करते हैं। अगर आपको किसी भी कार्बन श्रृंखला में 1 से अधिक क्रियात्मक समूह दिखे तो एक जो होता है वह मुख्य क्रियात्मक समूह होता है और बाकी क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। उनका अंकन हम लोग वरीयता क्रम में करते हैं। जैसे वरीयता क्रम में हमने देखा है, बनाया है कि COOH पहले नंबर पर है और 10वें नंबर पर है आपका जो वरीयता चार्ट हम बनाए थे, वरीयता चार्ट में देखेंगे तो NH2 क्या है 10वें नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हम अगर कोई कार्बन श्रृंखला लिखें, कार्बन श्रृंखला इस तरह से है कि जैसे हमने लिखा कि CH3 CH COOH CH2 CHO या CHOH CH3। OH है आपका एल्कोहल, नंबरिंग करेंगे COOH को सदैव 1 अंक दे देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो 2 क्रियात्मक समूह हैं
एक COOH है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक OH एल्कोहल यानी हाइड्रॉक्सिल समूह। वरीयता क्रम में COOH का स्थान क्या है, ऊपर है, और OH का स्थान क्या है, नीचे। इसलिए यह मुख्य क्रियात्मक समूह और यह प्रीफिक्स हो जाएगा, जिसको हम लोग अल प्रयोग न करके हाइड्रॉक्सिल प्रयोग करेंगे। तो यह 4 और यहाँ 2 नंबर पर एक प्रीफिक्स हो गया मेथिल। तो 2 प्रीफिक्स हैं तो उनको हम लोग अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे। एक हाइड्रॉक्सी है, H है, और एक मेथिल। तो पहले H आएगा, किस नंबर पर है, 4 नंबर पर, 4 मेथिल, 4 मेथिल। और 2 पे 4 पे मेथिल नहीं है, 4 पे हाइड्रॉक्सी है, 4 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल। और आपका अब ये प्रीफिक्स हो गए। अब लिखेंगे रूट वर्ड। ये प्रीफिक्स हो गए। कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी है, 5। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N, और सेकेंडरी सफिक्स 1 पर आपका क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स। यानी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। अगर 1 नंबर पर है तो इसका E और 1 रूट आप कर सकते हैं। नाम इसका बनेगा 4 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। तो अभी तक हम लोग कार्बन श्रृंखला अंकन के 4 नियम देखे, 5 नियम देखे। एक और देख लेते हैं। अगर समान प्रीफिक्स, यदि समान प्रीफिक्स समान नंबर पर है, सेम नंबर पर है, तो उसके लिए हम लोग समान प्रीफिक्स समान नंबर है तो उसके लिए यदि 2 है तो क्या प्रयोग करेंगे, डाई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो ऐसा हम लोग प्रीफिक्स प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जैसे हमने लिखा कि CH3 CH3 किधर से भी नंबरिंग करेंगे बात बराबर आएगी, 1 2 3। और आप देखेंगे कि 2 नंबर पर एक प्रीफिक्स है CH3 तो 2 2 प्रीफिक्स समान है, तो 2 ऊपर भी है, 2 पर नीचे, तो 2 डाई मेथिल, ये है प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई 3 कार्बन परमाणुओं की, प्रो, प्राइमरी सफिक्स क्या है, N। नाम हो जाएगा IPAC 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कार्बन श्रृंखला के अंकन में आपकी क्या करेंगी, मदद करेंगी। इसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट्स का जिक्र किया है, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन इससे आपका काम सफिशिएंट है, चल जाएगा। इस पॉइंट को एक बार हम लोग और समराइज कर लेते हैं कि हम लोग प्रीफिक्स को क्या करेंगे, कम से कम अंक देंगे। समान नंबर पर अगर 2 प्रीफिक्स हैं तो उनका अंकन हम लोग अल्फाबेटिकल क्रम में करेंगे। दूसरा, अंकन करते समय हम लोग युग्मबंध और त्रिकबंध को कम से कम अंक देते हैं। अगर समान नंबर पर हैं तो युग्मबंध को हम लोग वरीयता देते हैं। कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय हम लोग क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देते हैं। चौथा, अगर कार्बन श्रृंखला का अंकन करने में कार्बन श्रृंखला में यदि COOH समूह कहीं मिल जाए तो उसको हम लोग सदैव 1 अंक देते हैं। कार्बन श्रृंखला में अगर 1 से अधिक क्रियात्मक समूह हैं तो उनका अंकन हम लोग
वरीयता क्रम में करते हैं, वरीयता एक चार्ट बनाया गया है। यदि कार्बन श्रृंखला में समान प्रीफिक्स समान नंबर पर हैं, 2 प्रीफिक्स हैं, तो उसके लिए हम लोग डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा आदि प्रीफिक्सों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कार्बन श्रृंखला का अंकन करना भली भांति सीख